जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपने अभी बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो एक माइंड के ऊपर रीड करते हैं और माइंड से काम कर लेते हैं। जितने हम और आप मेहनत से काम, शरीर से मेहनत करके नहीं कर पाते, उतना वो अपने माइंड से कर लेते हैं। ऐसा कैसे होता है? तो इस चीज़ को आज मैं आपको क्लियर करूंगा दोस्तों। तो आज का टॉपिक यही है हमारा कि पावरफुल माइंडसेट। पावरफुल माइंडसेट आखिर होता क्या है? बहुत सारे लोगों के अंदर एक क्वेश्चन और क्वेरी बनती होगी कि यार पावरफुल माइंडसेट होता क्या है। दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं, पावरफुल माइंडसेट एक ऐसा माइंडसेट होता है जिसकी मैं बात करूं कि अगर उन्होंने ये चीज सोच लिया कि मुझे ये करना है तो करना है, करना है तो करना है, चाहे वो किस प्रोफेशन से है, गरीब घर से है कि अमीर से है, विकलांग है कि देख नहीं सकते कि सुन नहीं सकते, उनको उससे कोई मतलब नहीं होता दोस्तों। उन्होंने अगर इस चीज को ठान लिया है कि करना है तो करना है, दिस इज ए पावरफुल माइंडसेट। और ये पावरफुल माइंडसेट वाले लोग बहुत कम होते हैं। 100 में से अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये गिने चुने मेरे ख्याल से 8 से 10% ही लोग होते हैं जितना इनका पावरफुल माइंडसेट काम करता है। ये शरीर से उतना काम नहीं करते जितना ये अपने माइंड से काम कर ले, अपने दिमाग से इतना काम कर लेते हैं कि सामने वाले को ये समझने का मौका तक नहीं देते। जिस तरीके से मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि महाभारत में श्री कृष्ण जी थे जिन्होंने लास्ट टाइम पे आके अपना सुदर्शन चक्र उठाया था, पर ना उठाने से पहले भी वो बहुत सारे योद्धाओं को मार चुके थे। इसे कहते हैं पावरफुल माइंडसेट। पावरफुल माइंडसेट के लिए दोस्तों आपको किसी से भी, पावरफुल माइंडसेट ना ही किसी को माफ करता है। पावरफुल जो माइंडसेट होता है ना दोस्तों, ये कभी किसी को माफ नहीं करता। ये आप ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको आपने कभी आ, गलती करी होगी उनके साथ या कुछ। जो पावरफुल माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, वो जल्दी किसी को माफ नहीं करते। पावरफुल माइंडसेट जब तक किसी से नहीं भिड़ता, जब तक वो उससे क्लैरिटी नहीं कर लेता। पावरफुल माइंडसेट वाले जितने भी लोग होते हैं ना दोस्तों, ये जब तक किसी से नहीं भिड़ते, जब तक उनको उस चीज़ की क्लैरिटी नहीं होती। देखिए, मैं साफ बात कर रहा हूँ दोस्तों, क्लैरिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो अपने आप से भी क्लैरिटी कर लेते हैं। अगर वो पावरफुल माइंडसेट वाले लोग आपसे जब भिड़ेंगे, जब वो आपसे क्लैरिटी रहेंगे। और हमेशा पावरफुल माइंडसेट वाले लोग जो होते हैं ना दोस्तों, वो चुप और शांत रहेंगे। उनको किसी से कोई साइलेंस मोड में रहते हैं वो हमेशा। इसके साथ साथ अगर मैं दोस्तों बात करूं, आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहा हूं जो पावरफुल माइंडसेट के लिए बहुत ज़्यादा वर्कफुल रहता है। अगर आपने भी इन चीज़ों को फॉलो कर लिया जिनको मैं अभी बताने जा रहा हूं, तो हो सकता है आप भी पावरफुल माइंडसेट को कर पाएंगे, अपने माइंड को पावरफुल जोन में लेके जा पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। और ऐसी वीडियोस मेरे चैनल पे आप लोगों के लिए मिलती रहती है। तो ज़्यादा देरी ना करते माते अपने पॉइंट पे दोस्तों, कि पावरफुल माइंडसेट बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। पावरफुल माइंडसेट बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए फोकस। आपका फोकस कहाँ है? पावरफुल माइंडसेट बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ चाहिए आपके पास फोकस। आपका फोकस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है पावरफुल माइंडसेट के लिए। इसके साथ साथ आपका ड्रीम। और ये भी नहीं, पावरफुल माइंडसेट के लोगों की क्वालिटी क्वालिटी ये होती है अपना फोकस, अपने गोल, अपने ड्रीम ये कभी किसी के साथ शेयर नहीं करते, और लोगों से हटके होते हैं, एज ए डिफरेंट लेवल के होते हैं। ये ना अपना फोकस, अपना ड्रीम और ना अपना विजन कभी किसी के सामने क्लियर करते हैं। क्लियर वो इसलिए नहीं करते क्योंकि वो आपको बताएंगे ए पर कर रहे होंगे वो बी। अगर वो बी बता रहे तो समझ लो कि ए कर रहे हैं, पर ये तो आपको बताएंगे नहीं वो कभी। तो यही प्लस पॉइंट होता है जो पावरफुल माइंडसेट लोगों के लिए। जैसे आज की डेट में, इंडिया की डेट में, मैं बहुत सारे ऐसे लोग दिखाऊंगा दोस्तों जो आप सोच रहे होंगे ये बंदा कुछ नहीं है, ये बंदा लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। बट भाई क्या पता वो सोशल मीडिया पे कौन सा इन्फ्लुएंसर हो, या सोशल मीडिया या कोई ऐसे प्लेटफॉर्म से लाखों, हजारों, लाखों, करोड़ों की अर्निंग कर रहा हो, और हम और आप उसे इग्नोर कर रहे हो। सामने वाले को आप जज नहीं कर सकते कभी भी। तो आज की डेट में पावरफुल माइंडसेट वाला जो बंदा होगा, वो अपने ड्रीम, अपने गोल, अपने विजन कभी किसी को शेयर नहीं करेगा दोस्तों। तो ये चीज़ जो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है पावरफुल माइंडसेट वाले लोगों के लिए। और वो भीड़ में नहीं, हमेशा अकेला रहना पसंद करेगा। उसे भीड़ कभी पसंद नहीं आएगी। मैं साफ सीधी बताता हूँ, उन्हें भीड़ कभी पसंद नहीं आएगी। वो हमेशा अकेला रहना पसंद करेंगे। और साथ साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते मिलेंगे आपको। चाहे इंस्टाग्राम से सीखे, चाहे फेसबुक से, चाहे यूट्यूब से, चाहे वो बुक करे, बुक स्टडी करे, चाहे लोगों की बात सुने, वो आपको अब्जॉर्ब करते हुए मिलेंगे। लोगों को, लोगों से सीखते हुए मिलेंगे। वो लोगों को ज्ञान कम देंगे,
देखिए मैं साफ सीधी बात बता रहा हूँ, जो पावरफुल माइंडसेट वाले लोग होते हैं लोगों को ज्ञान कम देते हैं और सीखते ज़्यादा हैं। ये एक फ़र्क पड़ता है पावरफुल माइंडसेट वाले लोगों के लिए। वो लोगों को एक दूसरे के खिलाफ कभी भड़काते नहीं हैं। वो पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, उनके पास नो टाइम, उनके पास बकवास करने का कोई टाइम नहीं होता। वो अपने काम से काम रखेंगे। आपको ज़्यादा, अगर आप उनसे ज़्यादा दिल भी लगा लोगे या ज़्यादा उनसे गिल्ले मुल्ले भी लगोगे ना, तब भी वो एक टाइम पे आके आपको एज ए इग्नोर करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप उनके ड्रीम, उनके गोल, उनके फोकस के बीच में आ रहे हो, तो आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है दोस्तों पावरफुल माइंडसेट लोगों के लिए। अगर मैं इसके लिए और बात करूं दोस्तों, आपको पहले से बहस शुरू नहीं करता वो कभी भी। मैं आपको बता दूं, पावरफुल माइंडसेट वाला जो लोगों ने, लोगों की पहचान करने के यही तरीके होते हैं, जो कभी भी आपसे पहले बहस शुरू नहीं करेंगे। जब हो जाएगा तो शांत भी नहीं बैठेगा। अगर आपने उनसे बहस कर ली तो आप ये मत समझिएगा कि काफ़ी देर से वो शांत है तो शांत रह जाएगा। नहीं, अगर वो बोलने पे आया, बहस शुरू करने पे आया, तो फिर आप उसे रोक नहीं पाओगे। पावरफुल माइंडसेट के लिए आपको हमेशा सीखना होगा। देखिए मैंने अभी यही बात करी थी, पावरफुल माइंडसेट के लोग हमेशा आपको सीखते हुए मिलेंगे, या सामने वाले को ऑब्जर्व करेंगे, किसी फील्ड को ऑब्जर्व करते हुए मिलेंगे, उससे कुछ सीखने को मिलेंगे। पावरफुल माइंडसेट के लिए जिद्दी बनना पड़ता है। जिस तरीके से मैं आपको बताऊं कि दशरथ मांझी है, जिन्होंने एक जिद, जिद जिद जो बनती है ना दोस्तों, जिद बनती है प्यार से। जिद एक ऐसी जिद नहीं होती बच्चों की तरह, जिद बनती है प्यार से। प्यार का मतलब हो गया कि भाई बस तुझे पा लेना है, तेरे लिए कुछ भी करूंगा। जिस तरीके से दशरथ मांझी ने एक छेनी हथौड़े से पूरा का पूरा पहाड़ तोड़ दिया, इसे कहते हैं ड्रीम, इसे कहते हैं प्यार के लिए सेक्रीफाइस करना, जिद्दी बनना। ये जिद्दी नहीं कि प्यार के लिए ताजमहल बना दिया, इसको मैं नहीं बोलता प्यार। प्यार इसको बोला जाता है कि उस प्यार के लिए भले उस दुनिया में नहीं रही, पर उन्होंने उसके लिए छेनी हथौड़े से पूरा पहाड़ तोड़ दिया। आप समझ सकते हैं, अगर उस गांव में अब किसी लेडीज के साथ ऐसा कभी होगा तो क्या उसे पहाड़ पार करने की जरूरत पड़ेगी? अब आप समझ सकते हैं, ये होता है रियल लव, ये होता है जिद्दी बनना। तो पावरफुल माइंडसेट वाले लोगों को जिद्दी बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको सबसे पहले अपने आप से लड़ना होगा। अगर आप आज और अभी से अपने आप में पावरफुल माइंडसेट स्टार्ट करना चाहते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आपको अपने आप से लड़ना पड़ेगा। आपको अपने आप में एक रूटीन अपना बनाना पड़ेगा, अपने आप में एक अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, अपने आप में अपना एक डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। आपको अपने आप से लड़ना है। गैरों से आप बाद में लड़ सकते हो, दुनिया को आप बाद में दिखा सकते हो, पहले आपको अपने आप से जीतना होगा। जो आपके अंदर है ना, जो आपके अंदर है, उससे लड़के उसी को हराना पड़ेगा, तब आप बाहर वालों से लड़ सकते हो। और अपने अंदर से लड़ने, लड़के जीतने के लिए आपको डिसिप्लिन, मेडिटेशन, इन सब का सहारा लेना पड़ेगा। मैं देखो साफ सीधी बात करता हूँ, मैं इधर उधर की बात नहीं करता। हम आते हैं पॉइंट टू पॉइंट पे बात करने के लिए। आपको अपने अंदर पहले लड़ना होगा, तब आप पावरफुल माइंडसेट वाले लोगों के बीच में आ पाओगे। अगर आप किसी लोअर क्लास लोगों के बीच रहोगे, घटिया लोगों के बीच रहोगे, तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, आप भी उन्हीं की तरह बनना शुरू कर दोगे। पर इसी जगह आप अगर हाई सोसाइटी में रहोगे, हाई सोसाइटी लोगों के बीच रहोगे, चाहे आप पढ़े लिखे नहीं हो, चाहे आपका बिजनेस नहीं है, पर आप उनके इधर गिधर भी रहोगे ना, उनके दाएं बाएं भी रहोगे, तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, आप भी सक्सेस होना शुरू कर दोगे। क्यों? क्योंकि जितने भी पावरफुल माइंडसेट लोग होते हैं ना, जितने भी पावरफुल वाले माइंडसेट लोग होते हैं, वो हमेशा बिजनेस की बात करेंगे। नो बकवास, वो कोई बकवास नहीं करते। वो हमेशा अपने आप को प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, नया, कुछ नया। यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को, सीखने को मिल जाती है। इसके लिए आपको बता दूं दोस्तों, पावरफुल माइंडसेट बढ़ाने के लिए आपको दर्द और बेइज्जती का सबसे टॉप लेवल से आना पड़ेगा। अगर मैं बता दूं पावरफुल माइंडसेट के लिए दोस्तों, दर्द और बेइज्जती, ये आपको सबसे पहले शुरू होता है आपके परिवार, आपके घर के अंदर, आपके दोस्तों के साथ। जिस दिन आप इस रास्ते पर निकलना शुरू कर दोगे ना दोस्तों, पावरफुल माइंडसेट के लिए, तो आपको सबसे पहले अपने घर से बेइज्जती सहनी पड़ेगी, अपने घर से दर्द आपको सहना पड़ेगा, तब बाहर वाले आपको दर्द देंगे। पहले शुरुआत आपके घर से ही होगी।
तो इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, आपको टॉप लेवल तक अपनी बेइज्जती और दर्द को सहना पड़ेगा, तब आप पावरफुल माइंडसेट वाले लोगों की कैटेगरी में पहुंच पाओगे। इसके बाद अगर दोस्तों हम बात करें, पावरफुल माइंडसेट वाले लोग हर चीज़ों को देखते हैं, वह आसपास में बात कर रहे लोगों की भी बातों को सुन के उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करते हैं, उनकी बातों को ऑब्जर्व करते हैं, वो हाथ कैसे हिला रहे हैं, कैसे बैठते हैं, वो सारी चीज़ें उनको ऑब्जर्व करते हैं। ये प्लस पॉइंट होता है दोस्तों। अगर मैं यही बात करूँ, एक छोटी स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको, कि एक भेड़ के बच्चों के अंदर एक शेर का बच्चा आ जाता है। तो भेड़ उसे भी अपने बच्चों की तरह पालती है, बट वो रहता तो शेर का बच्चा है, बट जब वो भेड़ों के बच्चों के साथ खेलता है तो वो भी घास खाना शुरू कर देता है, मांस खाना भूल जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी संगत बदल चुकी है, उसको वो शेर की आदत, वो शेर की पावरफुल माइंडसेट वो भूल चुका है। तो हम और आप अभी क्या, हम और आप अभी भेड़ों के बीच में है, तो आपको पावरफुल माइंडसेट के लिए आप वो चीज़ भूल चुके हो। तो जब होता क्या है कि धीरे धीरे वो भेड़, जो शेर का बच्चा होता है, भेड़ के बीच रह के भेड़ों जैसी हरकतें करने लगता है। तो एक दिन वहां से एक शेर का परिवार गुजर रहा होता है, तो शेर का परिवार देखता है ये तो मेरी तरह दिखता है, इसकी बॉडी लैंग्वेज, इसका सब चीज ये तो मेरी तरह है, पर ये भेड़ों के बीच में क्या कर रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन जनरेट होता है, और वो भेड़ का जो बच्चा होता है, जो भेड़ियों के बीच में रहता है, वो भी देख लेता है कि नहीं, मैं तो शेर का हूँ। तो जैसे ही वो शेरों के साथ रहना शुरू कर देता है, तो आफ्टर ऑल वो शेरों की तरह जीना सीख जाता है, वो मांस खाना शुरू कर देता है, जानवरों को मारना शुरू कर देता है। दैट इज ए प्लस पॉइंट दोस्तों। आपकी जैसी पावरफुल लोगों के साथ आप बैठोगे, मानसिकता बनाओगे, वैसी ही आपकी मानसिकता होती चली जाएगी। अगर आप लोअर क्लास लोगों के साथ बैठना शुरू करोगे, तो आपकी भी मानसिकता सेम वैसी होनी शुरू हो जाएगी दोस्तों। अगर मैं इसके ऊपर बात करूं, और पावरफुल माइंडसेट के लोग अपनी गलती से कम और औरों की गलती से ज्यादा सीखते हैं। पावरफुल माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं ना, वो ये नहीं कहते कि यार मैं पहले गलती करके सीखूंगा, नहीं, वो कहता है अच्छा उसने ये गलती करी थी, अच्छा मुझे ये चीज नहीं करनी है। वो दूसरों की गलती से पहले ऑब्जर्व कर लेते हैं, पहले ही सीख लेते दूसरों की गलती से, कि हमें गलती करने का मौका ही नहीं दे। ये उनके लिए सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट होता है दोस्तों। पावरफुल माइंडसेट के लिए आपको वुल्फ की तरह सीखना पड़ेगा। वुल्फ एक ऐसा जानवर होता है ना, वहां से आपको सीखना पड़ेगा वुल्फ से। सर्कस में देखा होगा, वुल्फ वुल्फ कभी सर्कस में नहीं होता। क्यों नहीं होता? आपको ये चीज की जानकारी है? आपको वुल्फ से सीखना पड़ेगा, क्योंकि वुल्फ एक ऐसा जानवर है जो आज तक कभी सर्कस में नचाया नहीं गया। यहाँ तक कि शेर, चीता, बाघ जितने भी होते हैं, हाथी, बड़े से बड़े बलवान, उन सबको सर्कस में नचाया गया है, पर एक वुल्फ ऐसा जानवर होता है दोस्तों, जिसको आज तक कभी सर्कस में नचाया नहीं गया है। क्यों? क्योंकि वुल्फ जल्दी किसी पे हमला नहीं करता, बट अगर वो करता है तो आप उसको झेल भी नहीं पाओगे। और वुल्फ कभी अकेला नहीं रहता। पावरफुल माइंडसेट वाले लोग जब उनके बीच आप बैठना शुरू कर दोगे ना, तो वो आपको एक ऐसा जोन बना देंगे एज ए पावरफुल लोगों का, कि वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। आप एक भेड़िए के बच्चों को आप उठा के लेकर, उनका पूरा झुंड देखिए शाम तक या 1-1.5 घंटे में आपके घर पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एकता के बल को समझते हैं। और पावरफुल माइंडसेट लोग इस चीज को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं कि एकता में बहुत ज्यादा पावर होती है। पावरफुल माइंडसेट बहुत ज्यादा पावरफुल, अगर वो अकेला है तो आप समझ भी नहीं सकते वो कितना खतरनाक है। और झुंड में तो उससे उसके सामने आप 1 से 2 शेर भी ले आओगे ना, वो उनको भी मार के खा जाएंगे। ये होता है एक पावरफुल माइंडसेट के लोगों के लिए। और इसके साथ साथ मैं अगर बताऊं दोस्तों, कि आपको अपने गुस्से और इमोशन पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आपको रिच और पावरफुल माइंडसेट लोगों की कैटेगरी में जाना है, तो आपको इमोशन पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा। आप अपनी सारी चीज़ें किसी के सामने शेयर मत कीजिए, अगर आपको इस लाइन में आना है तो, पावरफुल माइंडसेट के लोगों के बीच में। ठीक है? अगर इसके साथ साथ मैं आपको सीधी सीधी बताता दोस्तों, कि हमें और आपको पावरफुल माइंडसेट बनाने के लिए एक चीज़ सबसे ज़्यादा रोल अहम निभाती, वो है आपका डिसिप्लिन, आपका रूटीन। आपका जिस हिसाब से आपका डिसिप्लिन होगा,
जिस हिसाब से आपका तौर तरीका होगा वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। हर बंदा एक गरीब घर में पैदा होता है, ऐसा नहीं है कि गरीब घर में पैदा, बट उसका एक बॉडी लैंग्वेज, उसका एक एटीट्यूड, उसका एक डिसिप्लिन ऐसा बनता जाता है कि एज ए रिच पर्सन, एज ए रिच पर्सन, और धीरे धीरे आप देखोगे कि वो अमीर बन जाता है, या उनको आप देखोगे वो पावरफुल माइंडसेट वाले लोगों में आ जाता है। यही चीज़ है दोस्तों, पावरफुल माइंडसेट वाले लोग हमेशा आपको अलग और डिफरेंट दिखेंगे। और आज की डेट में तो ट्रेंड हो गया है कि भाई कम बोलो तो लोग अरे यार बंदा बहुत अलग लेवल का। भाई ऐसा भी नहीं है। पावरफुल माइंडसेट वाले लोगों से अगर आप बात करोगे ना तो वो पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, वो बकवास नहीं करेंगे, फालतू की बकवास नहीं करेंगे। वो हंसी मजाक भी बहुत रेयर केस में करेंगे, और वो भी पॉइंट टू पॉइंट करेंगे वो लोग। तो दोस्तों पावरफुल माइंडसेट के लिए हमें और आपको सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन का बहुत ज़्यादा रोल निभाता है। तो दोस्तों आज के लिए जय श्री राम।